गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमें इसका निकालना है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए? एज यू नो डैट, लुक एट हियर, एज यू नो डैट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बेटा? कॉस एक्स, इट शुड बी एक्स। यहाँ इस क्वेश्चन में इसे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? एक्स एज्यूम कर रहे हैं। ओके ना? तो अगर हम देखा जाए तो इस क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा? कॉस एक्स। अभी तो बताया था साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये आपका क्या है? एक्स है। ओके, अब इसको हमने एक्स एज्यूम किया ना, जिसको हम एक्स एज्यूम करेंगे उसका फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। इस बात को याद रखिएगा। ओके ना? जिसको हम x एज्यूम करेंगे उसका हम फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और कितना होता है? दिस इज 2x और दिस इज 0। जो फाइनल आंसर, आप इसको सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हो। cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी 5.2। इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 5.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन कॉस साइन एक्स। देखो बेटा, ये इसका क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल है। बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई रूल लगाओ ना, ठीक है। आपके दिमाग में बेटा वही आ रहा होगा कि सब मल्टीप्लाई रूल लगाओ। क्यों भाई? कॉस का एंगल यहाँ पे है क्या? बताओ। अगर ये ऐसा होता तो इस पे मल्टीप्लाई रूल लगता। ये पूरा कॉस का एंगल है। क्या है? एंगल। तो कॉस एक्स है ये। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन इज योर एक्स ना, एक्स। इससे आपने x एज्यूम किया था, तो जिसको हम एज्यूम करते हैं उसका दोबारा निकालते हैं डेरिवेटिव। तो सीधे हम लिख सकते हैं अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। बात आई समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बेटा देखिएगा, साइन x है ना, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। क्या होगा? cos x। अब इसको हमने x एज्यूम किया था, ऑब्वियस ही बात है, तो इसका फिर से निकालेंगे। क्या आएगा? a आएगा, क्योंकि x का बन जाएगा 1, b का हो जाएगा 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हैं, लेकिन बेटा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको आगे आने वाले क्लासेस पे। सो गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सेक 10 रूट एक्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। इसका भी अभी निकालेंगे, बताऊंगा, ठीक है। तो लिसन केयरफुली। मुझे बता बेटा, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स? अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलूँ, बताइए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक एक्स 10x, है ना। यही इसका क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो ये पूरा इसका एंगल है ना, दिस इज सेक एक्स, दिस इज सेक एंड एक्स। तो बताइए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक, दिस इज एक्स, 10x, दिस इज एक्स। अब इसके आगे मैंने क्या बोला था? जिसको आप x एज्यूम करोगे उसका फिर से निकालोगे डेरिवेटिव। तो हमने इस पॉइंट को बेटा x एज्यूम किया था, तो इसका हम फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। ओके, चलिए
10, अब इसको आप देखो यहाँ पे, दिस इज 10x ना, इसे आप x एज्यूम कर रहे हो, फिर से एज्यूम कर रहे हैं हम, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x, क्या होगा, sec स्क्वायर x। अब क्या ये x था, ये तो रूट x था, इसको तो आपने x एज्यूम किया था, जिसको आप x एज्यूम करोगे उसका आप फिर से निकालोगे डेरिवेटिव, तो रूट x का फिर से निकलेगा डेरिवेटिव। एनी प्रॉब्लम? चलिए याद रखेगा, जिसको आप x एज्यूम करोगे उसका बार बार हम निकालेंगे डेरिवेटिव। इसको x एज्यूम किया था तो इसका फिर से निकालूंगा। रूट x का डेरिवेटिव मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या होता है, 2 रूट x। खत्म, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए मिटा रहा हूं मैं इसे। आज हम 5.2 फिनिश करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा अगला क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि डिवीज़न रूल क्या होता है, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं उसका। इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा बेटा रूल। इसका रूल क्या होता है, पहले निकालते हैं ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज़, उसके बाद माइनस, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज़ और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज़ अ आइडेंटिटी। इसी के बेसिस से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब इसका यूज़ हम कैसे करें। मैं आइडेंटिटी अभी नहीं मिटा रहा। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको पहले किसका डेरिवेटिव निकालना, बताइए मुझे, ऊपर वाले का ना। तो न्यूमरेटर का पहले निकालेंगे डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर हम लिखेंगे एज इट इज। ओके, नाउ माइनस, आप इसको शफल कर दो, आप डिनोमिनेटर का पहले निकाल दो डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज, अपॉन में न्यूमरेटर का स्क्वायर। दिस इज योर डिवीजन रूल। अब इसे कैसे करें, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, साइन x का होता है cos x। अब आपने इस नंबर को x एज्यूम किया ना, लुक एट हियर, स्टॉप राइटिंग। अब जिसको आप x एज्यूम कर रहे हो उसका फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। इसका हो गया बेटा a और ये हो गया 0, इसको लिखना है एज इट इज। ओके, नाउ माइनस, मुझे बताना बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, क्या होता है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और सिंपल सी बात है, इसको आपने x एज्यूम किया होगा तभी तो आपने cos x बोला, तो इसका हम फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव, तो हमारा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ओके, 11th क्लास में भी ऐसी क्वेश्चन आपने पढ़ा था और यही क्लास आप 12th क्लास में भी है, सेम क्वेश्चन। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो देखो, आई डोंट थिंक सो कोई नंबर कॉमन आ रहा है। ठीक है, आप A को और C को सामने सामने भेज दो। वैसे यहाँ तक भी आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्लास 12 चैप्टर नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। cos x क्यूब sin x स्क्वायर और x की पावर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे पहले थोड़ा सा बच्चों एक बेसिक्स जान लो, बेसिक्स क्लियर कराता हूँ आपको एक। सॉरी,
एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक होता है साइन 4x, ओके, एक होता है साइन x की पावर 4। इज इट बोथ आर सेम थिंग? नो ना। तो इन दोनों का डेरिवेट हम कैसे निकालेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर हो जाएगा आपका, तो आप सारे क्वेश्चन खुद कर लोगे, ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें? लिसन केयरफुली। यहाँ पे बेटा इस नंबर को आप x एज्यूम कर रहे हो, ओके। अगर इसको x एज्यूम किया है तो पावर कहाँ जाएगी? आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 नंबर माइनस। आप जिसको x एज्यूम किया उसका फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। एनी प्रॉब्लम? अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है साइन x की पावर 4। क्या दोनों क्वेश्चन सेम है सर? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, अलग है, दिख साफ साफ। यहाँ पे क्या करोगे? इसको x एज्यूम करोगे। दिस इज साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस x। जब आपने इसको x एज्यूम किया है तो इसका दोबारा आप क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालोगे बेटा, तो वो आपका आ जाएगा 4x क्यूब। तो दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, आप अपने लिए एक होमवर्क लिख लो। आप कर सकते हो cos 6x, और एक सिंपली एक ऐसा क्वेश्चन और दे दो cos x की पावर 6। दिस इज योर होमवर्क, ओके। फिर मुझे बताइएगा क्या आंसर आया। मिटा रहा हूँ। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन में कुछ समथिंग मुझे वैसे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ध्यान से मेरी बात देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। इसका डेरिवेशन कैसे निकालें? साफ साफ दिख रहा मल्टीप्लाई रूल है। तो मल्टीप्लाई रूल में क्या होता है बेटा, आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला एज इट इज़। अब बीच में प्लस लगाओ, आप उल्टा कर दो। अब पहले वाला एज इट इज़ और पीछे वाले का डेरिवेटिव, ओके। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें? अभी तो मैंने बताया था। कॉस का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? लुक एट हियर, कॉस एक्स क्यूब, ये हमारा बन जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और साथ में 3x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? चलिए, और बाकी नंबर एजेस उतार दो, जैसे का जैसे क्वेश्चन है वैसे। प्लस, अब बताओ ये इसका क्वेश्चन कैसे करोगे? आपके पास एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। इस पूरे को आप x एज्यूम कर रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है पावर आगे आ जाएगी, ठीक। जब पावर आगे आ जाएगी तो यहाँ बच जाएगा साइन, पावर 1 बचा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसको x एज्यूम किया था ना, तो इसको हम फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। मैं लंबे स्टेप से करा देता हूँ, ये समझ आ जाए आपको। अब साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हुआ? साइन का बेटा क्या होता है? कॉस होता है। अब आपने इसको x मान लिया, तो इसका फिर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? और बाकी नंबर आगे के जैसे थे वैसे ही चलेगा। तो सीधा हम इसका आंसर लिखने वाले हैं 2 साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 x की पावर 4। एनी प्रॉब्लम? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं। अब कोई नंबर चाहो तुम कॉमन निकाल लो, नहीं निकाल दो वैसे छोड़ दो। दिस इज फाइनल आंसर। इसके आगे तो करो भाई, इसके आगे तो इजी है। मिटा रहा हूँ।